वादी में लॉकडाउन के चलते अस्पतालों में खून की कमी से बीमारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज बारामूला जिले में कायम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कश्मीर क्राउन की टीम और कई एक रजाकारों ने 40 से जायद पॉइंट्स खून का अतिया देकर एक मिसाल कायम की। इस वक्त पूरी दुनिया में लॉकडाउन की सूरत हाल है और लोग घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं। वहीं इस कदम को अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सईद मसूद ने एक खुशाइन कदम बताकर कश्मीर क्राउन की सराहना की। कश्मीर क्राउन के मुदीर आला शाहिद इमरान ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम अवाम के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस नेक काम के लिए चुना और हमारी मदद भी की। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस नेक अमल में आगे भी उनका साथ दे ताकि हम इंसानी जानें बचाने में कामयाब हो। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं आशिक मीर। खिदमत खल्क की अजीम मिसाल पेश करते हुए कश्मीर क्राउन इदारे ने रोज़े अव्वल से ही इंसानी जानें बचाने का जिम्मा उठाया है। इसी हवाले से आज हमने यहां पर बारामूला के जीएमसी में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बात करने के लिए कश्मीर क्राउन के मुदीर आला एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान। सर, आप मुझे बताइए कब आपके जहन में ये आया कि इस वक्त जो लॉकडाउन चल रहा है कि खून की ज़रूरत लोगों को हो और आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं? देखिए आशिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है बारामूला जीएमसी हॉस्पिटल के डॉक्टर मसूद साहब। उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। उन्होंने मुझे बताया कि आजकल हॉस्पिटल्स में हमने डिस्कस किया कि ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है, पेशेंट्स का ज़्यादा दबाव है बनिस्बत इसके मुबारक महीना चल रहा है, एक अजीम महीना चल रहा है। इसमें लोग वैसे भी अमूमन जो है खून का अतिया बहुत कम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से लोग जो हैं वो डर रहे हैं कि वो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो मुदाफ़त है या इम्यूनिटी है, वो कह रहे हैं कि अगर हम खून का अतिया करें शायद उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, बट वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये फ़ैसला किया मसूद साहब से मिलके कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बड़े पैमाने पे इस ब्लड डोनेशन कैंप का आगाज़ करना चाहते थे। मसूद साहब ने मुझे कहा कि हम इंशाअल्लाह ईद के बाद भी इसका आगाज़ ज़रूर करेंगे और ये जारी वसारी रहेगा। और इसमें हमारा ताउन हमारे साथ कर रहे हैं मसूद साहब जो एमएस है बारामूला हॉस्पिटल के। मैं उनका ज़ाती तौर पर बहुत मशकूर हूँ। जब भी उनको किसी परेशानी या किसी मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ता है, चाहे हम खून की बात करें या अवामी रवाबित के हवाले से बहुत सारी अवेयरनेस होती हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं। उनको कश्मीर क्राउन पे एक भरोसा है, लेकिन हमें उन पे भरोसा है, उनकी इंटेग्रिटी पे भरोसा है। तो आज उन्होंने हमें कहा कि हमें खून की ज़रूरत है। कश्मीर क्राउन की टीम ने यह फ़ैसला किया कि हम अपनी कौम के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको इस वक्त खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई एक बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लगातार जो है खून चढ़ाना पड़ता है, लेकिन खून की कमी बहुत ज़्यादा है। तो आज साहब हमारे साथ मसूद साहब भी मौजूद है, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मसूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं ख़ुद पहले यहाँ पे जाना चाहूँगा, मैं ख़ुद पहले ब्लड डोनेट करना चाहूँगा। इस हवाले से आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये बताएं हमें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है हॉस्पिटल्स में। शुक्रिया इमरान साहब। जैसा हमें पिछला एक्सपीरियंस भी है कि आपने जब भी हमारे ये ऐसे मसाइल थे, जब भी आईईसी का मसला हो या कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें डिसमिनेट करनी हो, आवाम तक पहुंचना हो, आपने हमारी भरपूर मदद करी। और जहां तक आपका ये खुशाइंद कदम है कि आपने आज यहाँ आके अपनी पूरी टीम के साथ जो डोनेशन का जो डिसीजन लिया, ये बहुत ही तारीफ़ के मुस्तहिक है आप। क्योंकि आजकल इस मुबारक महीने में वैसे भी आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग डोनेट करते हैं ब्लड, क्योंकि रोज़े ऐसे होते हैं लोग। दूसरी बात यह है कि चूँकि जैसे आपने भी कहा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत कम लोग सामने आते हैं, लेकिन आपने ये कदम उठा के काफ़ी एक बहुत ही तारीफ़ों के मुस्तहिक हैं कि आपने इस दौर में, इस टाइम में आपने टाइम निकाला और अपने सारे साथियों के साथ आप यहाँ पे आए। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इंस्टीट्यूशन की तरफ से। रही बात इस लॉकडाउन की, आपने देखा होगा कि हमने रूटीन सर्विसेज आज शुरू करी हैं, क्योंकि लोग बहुत डिस्ट्रेस में हैं
और लोग जब यहाँ आना शुरू हो गए, खासकर डायलिसिस के पेशेंट्स जिनको खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या वो प्रेग्नेंट मदर्स जिनको यहाँ पर हम सर्जरी 24/7 जहाँ पर हमारी सर्जरी चल रही हैं, तो उनको खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ख़ासकर जो हमारे नेगेटिव ग्रुप्स जो कम हो गए थे, तो जिस बारे में आपने हमारे साथ जो डिस्कशन हुआ और आपने हमारे इस कॉल को सीरियसली ले लिया और आप यहाँ पे आए, अपने साथियों के साथ आए, और हमें उम्मीद है कि जो आपका ये कैंपेन है ये ईद के बाद भी चालू रहेगा। और हम इसके अलावा भी आपके शुक्रगुजार हैं कि जो भी मसाइल हमारे होते हैं आईईसी के हवाले से, चाहे जो कोविड के दौरान जो हमारी जो इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते थे जनरल पब्लिक के साथ, आपने वो भी किरदार बखूबी अदा किया, उसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मसूद साहब। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मैं अब डोनेट करूँगा खुद पहले। बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त इस अजीम मौके पर मैं बताऊंगा कश्मीर के एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान साहब इस वक्त ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं इस टाइम। और भी हमारी टीम के काफ़ी सारे लोग इस वक्त इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं और कई एक लोग रज़ाकाराना तौर पर भी यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। महज तमाम जो भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त देख रहे हैं कश्मीर ग्राउंड पे, मकसद तशहीर का नहीं है, खुदा वाहिद शाहिद है कि हम बिल्कुल भी किसी तशहीर के लिए ये नहीं कर रहे हैं। मकसद एक ही है कि ये पैगाम कश्मीर के कोने कोने में जाए, कश्मीर का बच्चा बच्चा, इस कौम का हर एक इंसान इस पैगाम को देखे ताकि वो भी इस अजीम और आला मकसद को जारी रखे। मकसद हमारा यही है, वरना हमने किसी भी तशहीर के लिए नहीं किया है था। मसूद साहब ने मुझे पहले ही कहा था कि हम शायद कैमरा का इस्तेमाल इसमें नहीं करें, लेकिन मकसद मेरा एक ही है, मेरी टीम का आशिक साहब, इरफान तिलगामी, फराज, आबिद, हमारे साथ आरिफ हैं मार्केटिंग से, जितने भी मेरे साथी हैं इस वक्त मेरे साथ इस अजीम मिशन में, मकसद हमारा एक ही है कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी इस अजीम मिशन में, इस पाक मिशन में अपने हिसाब से खून का अतिया करें, चाहे वो उनका ताल्लुक़ किसी भी एरिया से हो, चाहे वो साउथ कश्मीर से हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर से हैं, चाहे वो मरकज़ी कश्मीर से हैं। मकसद एक ही है कि वो अपने हिसाब से अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, अपने हिसाब से खून का अतिया पेश करें, क्योंकि अगर हम खून नहीं देंगे, हम इस वक्त जवान हैं, तो हमारी कौम की जो माएँ हैं, बहनें हैं जो प्रेगनेंट होती हैं, वो उनको कौन खून देगा, या वो बच्चे जो थैलेसीमिया के शिकार हो रहे हैं या हीमोफीलिया के शिकार हो रहे हैं, तो उनको खून कौन देगा। सबसे बड़ा मकसद इसके पीछे यही है आज साहब कि हम किसी ना किसी तरीके से इस पैगाम को आम करें। विजुअल्स में आप देख रहे हैं पट्टन के हमारे रिपोर्टर इरफान तिलगामी इस वक्त ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इरफान, बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जी, पहले तो मैं शाहिद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि अगर मैं बात करूं अपने शाहिद सर की, तो लगातार वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। लगातार पिछले जब से ये कश्मीर क्राउन आया तब से आवाम की खिदमत जारी है, और इसी सिलसिले में उन्होंने ये इनिशिएटिव पहले लिया था, लेकिन फिर हालात ख़राब हो गए। लेकिन जैसे उन्हें कल पता चला कि जीएमसी बारामूला में खून की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम ब्लड डोनेट करेंगे, और सबसे पहले उन्होंने खुद खून का अतिया दिया। उन्होंने इसीलिए दिया ताकि हम इंसानियत को बचा सकें, क्योंकि अगर बात करें इन हालात में, आज रोज़ा माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और हम सब लोग रोज़े से हैं, और रोज़े में अक्सर लोग डरते हैं खून देने से, और साथ ही साथ वबाई बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस, तो उसी वजह से लोग आज ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए शाहिद सर ने इनिशिएटिव लिया कि हम आज ब्लड डोनेट करेंगे ऐसे हालात में, ताकि लोगों के लिए एक मैसेज आए कि ब्लड डोनेट करने से कोई भी कमज़ोरी या कोई भी नुकसान आपको नहीं पहुंचता है। और इसीलिए हमने आज ये ब्लड डोनेट किया, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं किसी के काम आ सकूँ। ओल्ड टाउन बारामूला से एक डोनर इस वक्त यहाँ पर खून का अतिया पेश कर रहे हैं। इनका कहना है, यहाँ के स्टाफ से हमने बात की कि काफ़ी बार ये यहाँ पर आए ब्लड डोनेट करने के लिए। हफीजुल्लाह साहब, हमने सुना कि आप इससे पहले भी काफ़ी बार यहाँ पर आए ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी जो लोग सोचते हैं कि माह रमज़ान में ब्लड डोनेट करना उनके लिए ख़तरा साबित हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ुल्लाह है, मैं ओल्ड टाउन से हूँ।
लेकिन मैं पिछले 16 साल से ये मतलब ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, यहाँ भी बाहर भी जहाँ भी कहीं होगा। तो अभी शाहिद साहब का मैंने वो मैसेज पढ़ा जो व्हाट्सएप पे आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी टीम का, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमें वो बारामूला में या किसी गांव में यहाँ, क्योंकि हॉस्पिटल जेएमसी बन रहा है, तो यहाँ ब्लड की बहुत दिक्कत होती है। इसलिए लॉकडाउन पे भी कोई नहीं आ सकता है। मेहरबानी करके जितने भी हमारे बंदे हैं, जो भी नौजवान हैं, खून देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं 16 साल से दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे इतना खुश होता हूँ। अब मैं एडिक्ट बन गया हूँ कि कहीं ना कहीं ब्लड डोनेट हो तो मैं जाऊँ, इसीलिए मैं यहाँ दौड़ के आया। तो सबको मैं यही बता रहा हूँ, अपने बारामूला के बंधु को, लड़कों को खास कर, कि ब्लड डोनेट करो, इससे इंशाल्लाह सेहत अच्छी हो जाती है। अस्सलाम। बहुत ही अच्छी मैसेज हफीजुल्लाह साहब की। यहाँ पर हफीजुल्लाह साहब ने ये एक अच्छी मैसेज दी कि ब्लड डोनेट करने से वो कमज़ोर नहीं हो जाएंगे बल्कि सेहतियाब हो जाएंगे। एक और जांबाज रिपोर्टर सोपोर से कश्मीर क्राउन के लिए काम करते हैं, आज यहाँ पर ये ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं। नदीम कोयूम है इनका नाम, आप सब लोग इनको अच्छी तरह से जानते होंगे। नदीम, कैसा लग रहा है आपको, आज आप यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे नेकी का काम क्या हो सकता है कि आजकल जो माह मुबारक का महीना चल रहा है और आजकल अगर हम देखें कि हॉस्पिटल्स में बहुत शॉर्टेज है ब्लड की, तो मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि हम आज जो अभी ये जो हमारा डोनेशन कैंप चल रहा है 1 बजे, लगभग 1-2 बजे तक चलेगा, और जितने भी इसमें इंटरेस्टेड लोग हैं वो आज बारामूला आ सकते हैं, अपना ब्लड दे सकते हैं। और बाकी जो हम श्रीनगर में भी दूसरा अपना जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्द, आगे भी बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि इससे नेकी का काम कुछ नहीं है कि अगर हमारा खून किसी दूसरे बंदे को ज़रूरत लगे कि उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, हम किसी और बंदे की ज़िंदगी बचा सकते हैं। एक और रजाकार ओल्ड टाउन से ही, मुनीर अहमद इनका नाम है, जो ब्लड डोनेशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुनीर साहब, आप मुझे बताइए, कब आपने सुना यहाँ पर ब्लड डोनेट करना है, कैसे आपको पता चला? नहीं, फराज ने मुझे एक्चुअली कहा ऐसी बात है, अच्छा, ब्लड डोनेशन बहुत चले। हाँ बिल्कुल, उसने मुझे कहा ऐसी बात है, हम कहे अच्छा काम कोई भी करे इसके लिए हम तैयार है। कोई भी इसमें, चाहे कश्मीर क्राउन है और कोई अच्छे काम, चाहे हिंदू है मुस्लिम है कोई भी है, हम इसके लिए तैयार है। जो भी अच्छा काम करे उसके लिए हम खून देने के लिए तैयार है। इससे पहले कभी आपने ब्लड? हाँ, बहुत सारी बार किया, बहुत सारी बार किया। एक और शख्स बारामूला से ही इनका ताल्लुक है, गुलाम अहमद इनका नाम है। कश्मीर क्राउन ब्लड डोनेशन कैंप में ये खून का अतिया देने के लिए यहाँ पर आए हैं। गुलाम साहब, आप? गुलाम अहमद नहीं, गुलाम हसन मेरा नाम। गुलाम हसन साहब, जी जी जी। गुलाम हसन साहब, आप यहाँ पर कहाँ से आपको पता चला कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप? मैं तो अभी फेसबुक पे देख रहा था, वहाँ शाहिद साहब वो बता रहे थे कि जो भी हॉस्पिटल हमारी वैली में है सबों में खून की इस वक्त कमी है जी। तो उसी टाइम जब मैं देख ही रहा था तो मैंने अपना मोबाइल ऑफ करके तो चल पड़ा मैं हॉस्पिटल की तरफ जी। ये तो अभी 10-15 मिनट से पहले की बात है। तो बाकी लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपके? लॉकडाउन चल रहा है, कश्मीर में पूरा बंद पड़ा है, तो लोग खुलकर नहीं आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में खून की कमी है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? नहीं, देखो, मैं एक बात बता दूंगा आपको कि अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं तो सबसे बड़ी बात वही है। क्या पता आज है कल हम नहीं होंगे, कि क्या पता है अभी 1 घंटे के बाद यही खून मुझे ही ज़रूरत पड़े। सही बात। अभी पता मत है आगे आधे घंटे के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, 1 घंटे के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या पता यही खून मुझे ही लग जाए। खिदमत खल्क के इस मिशन में जुड़ने के लिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे यहाँ पर बारामूला आए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। जामिन पीरजादा, जामिन, इससे पहले कभी ब्लड डोनेट किया है? नहीं, इससे पहले मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है, बट मैं ये बहुत अरसे से सोच रहा था कि मैं जो ब्लड है मैं डोनेट करूंगा, और मेरे साथ ही मेरा छोटा भाई भी इस काम में आया है, ये इस नेक काम में आ गया है, क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल्स में बहुत खून की कमी है, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे बारामूला की बात करें या किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, क्योंकि इस वक्त जो लोग हैं हॉस्पिटल आने से बहुत डर रहे हैं, इसी वजह से जो है हॉस्पिटल्स में खून की कमी आई है। तो इसलिए मैं हर किसी जो इस वक्त जो यूथ है, कश्मीर का यूथ, मेरी तरफ से ये मैसेज उनको जाता है कि इस वक्त सामने आ जाए और जिम्मेदार शख्स होने के नाते अपने खून का अतिया करे। शुक्रिया। क्राउन के मार्केटिंग हेड इस वक्त ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आरिफ भट्ट। आरिफ भट्ट, इससे पहले कभी ब्लड डोनेट किया? नहीं, मैंने पहली बार किया है। अच्छा, पहली बार डोनेट जी कर सर, रहे जी हैं। सर। तो कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा है, कामों में आज आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं सर अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने सर का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस नेक काम के लिए आपने चुना। बिल्कुल। तो बाकी मतलब लोग यही कहते हैं कि माह रमज़ान में क्योंकि रोज़ा होता है कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। उन लोगों के लिए क्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। मैंने ब्लड डोनेट किया, आई एम ओके राइट नाउ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। मैं अभी भी मतलब शाम मतलब रात भर रोज़े रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अभी। सो आई एम ओके, रोज़े रखे हैं मैंने, अभी भी रोज़े रखे हैं, फर्क तो नहीं पड़ा? कुछ भी नहीं है, आई एम ओके राइट नाउ। सो बस आपका शुक्रिया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइम में जो कि आज लॉकडाउन का मतलब चल रहा है समय, तो इसमें ब्लड डोनेट कीजिए क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या इतने एक्सीडेंट्स होते हैं कभी कभी, तो उसके लिए खून एक नेक काम में लग जाए, बस ये मैं कहना चाहता हूँ बस। बिल्कुल, आगे भी ये नेक काम इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। कई एक लोगों ने हमें फ़ोन किया कि ब्लड डोनेट करने के बाद शायद उनका रोज़ा टूट जाएगा या उनको जूस पिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोगों ने ब्लड डोनेट किया उनका रोज़ा नहीं टूटा। जैसे कि आपने आरिफ से सुना, आरिफ का भी यही कहना था कि कुछ नहीं होता है, ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होगा। तिलगाम पटन से आए हैं। कहाँ से? तिलगाम पटन। तिलगाम पटन से। क्या सुन के आप यहाँ पे आए? आज अपने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया। कश्मीर क्राउनस पे इसके कर नंबर पन सेंड इस देम ब्लड कश्मीर क्राउनस पे वुशु तो ब्लड डोनेट तो पतो तम पतो यो इसका शुक्रिया कश्मीर क्राउन। चलो शुक्रिया। बे इंप्रूव असा जा दितमत ब्लड एक दो अच्छा ये दुई मिनट इंशाल्लाह पगा इस बे टेस्ट करूं। इस रेडी। चलो शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए एक पेशेंट जिनका यहाँ पर आप मुझे बताइए, आपको यहाँ पर खून मिला? जी हाँ। आपको खून की ज़रूरत थी यहाँ पर, आपको आज मिला खून यहाँ पे? नहीं। अभी हम डोनेट कर रहे हैं तो आपको खून मिलेगा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। डोनेट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कौन सा पेशेंट था आपका यहाँ पे? यहाँ पे फारूक अहमद भट्ट। फारूक अहमद भट्ट। क्या प्रॉब्लम थी? को खून की कमी थी। अच्छा, खून की कमी थी। जी हाँ। अब यहाँ पे खून मिल रहा है उनको, यहाँ पे कश्मीर क्राउन की टीम डोनेट कर रही है ब्लड, तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, ऐसा हमें करना चाहिए, उड़ी से। अच्छा, उड़ी से आप? जी हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक भाई है हमारे साथ बात करने के लिए, आपने भी ब्लड डोनेट किया यहाँ पे? हाँ, मैंने भी ब्लड डोनेट किया बीवी के लिए। बीवी बीमार थी। हाँ, बीवी बीमार थी। हाँ, उसको डिलीवरी हुई थी, फिर खून नहीं था। तो आज जो यहाँ पर हमारी टीम कश्मीर क्राउन, आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इससे, हमारी टीम यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत रौनक है कि खून का अतिया दे के सवाब भी हासिल करें। अल्लाह भी इस पर खुश है, अल्लाह का नबी भी खुश है। ये तो बहुत अच्छी बात रही, हम बहुत खुश हैं आपकी कश्मीर क्राउन के लिए, बहुत खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इंशाल्लाह आगे भी जाकर कश्मीर क्राउन ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। नेकी के इस मिशन को कंप्लीट करते हुए कश्मीर क्राउन की टीम इस वक्त ज़िला अस्पताल बारामूला में मौजूद है। यहाँ पर 40 से ज़ायद खून के जो ये सैंपल्स हैं हमने यहाँ पर दिए। मज़ीद हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है कश्मीर क्राउन के एडिटर इन चीफ शाहिद इमरान। सर, एक तो यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और खून की कमी अक्सर अस्पतालों में देखी गई। आपके जहन में क्या आया, कब आपके जहन में आया कि यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहिए? देखिए आशिक साहब, सबसे पहले ये जहन में कैसे आया, हमने इससे पहले भी कई एक बार ये सोचा था कि एक नारा है हमारा कि सहाफ़त ठीक है, अगर इबादत और नेकी का सिलसिला भी जारी हो सहाफ़त के साथ साथ, क्योंकि हमारा माशरा एक इज़्ज़तदार माशरा है, एक महज़्ज़ब माशरा है। हम उस कौम की औलादें हैं जिस कौम ने बरसों से मेहमान नवाजी, जिस कौम ने बरसों से कुर्बानियों के हवाले से एक मिसाल कायम की है पूरी दुनिया में। तो उसी लिहाज से मैंने बार बार ये सोचा था कि हम खून का अतिया पेश करें। इससे पहले भी हमने इसका आगाज़ किया था। हमने चाहा था कि कश्मीर के हर गोशे में बज़ात खुद हमारे जो रज़ाकार हैं वो जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस खून का जो अतिया है उसके हवाले से लोगों को तैयार करें, एक मुहिम का आगाज़ करें। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुल्क हिंदुस्तान की सरकारों ने दफ़ा 370 का जो यहाँ पे मनसूख कर दिया गया उस दफ़ा को, उसके नतीजतन जो पूरा लॉकडाउन हुआ उस सिलसिले में हम नहीं कर सके खून के अतिये का जो कैंपेन है पूरे कश्मीर में।
उसके बाद ये डिले होता गया। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर एक शौक़ था कि माह रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में, और बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं, 2-3 मुफ्ती किराम जो हैं, मुफ्ती साहब, वो मेरे साथ बात करते रहते हैं। कारी निसार साहब हैं, या कुपवारा के मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब हैं। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि शाहिद साहब आपको खून के अतिये के हवाले से कुछ कैंपेन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर क्राउन पे लोगों को एक भरोसा है, एक ट्रस्ट है। तो मैंने ये सोचा कि इस माह रमज़ान के महीने में लोग बहुत ज़्यादा कम खून देते हैं, बहुत ज़्यादा कम खून देते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि रोज़ा होता है, माशाल्लाह हम सबका रोज़ा है, और हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, माशाल्लाह हम सब ठीक हैं। ज़ाती तौर पर मैंने खुद पहले शुरुआत की, क्योंकि एक टेस्ट डोज़ मैंने खुद लिया। मैंने पहले सोचा कि अगर कुछ मुझे हो गया तो शायद मैं अपनी टीम के मेम्बरान को कहूं कि रोज़े की वजह से खून अतिया करने से परेशानी होती है, लेकिन मैंने खुद पहले ये खून का अतिया किया। बिल्कुल माशाल्लाह मैं ठीक हूँ, अच्छे से मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूँ, अच्छे से मैं चल सकता हूँ, कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात यह है, मैंने पहले ही कहा कि कोरोना वायरस जो इस वक्त दुनिया में सूरत हाल है, कोरोना वायरस की वजह से लोग खून के अतिये के हवाले से परेशान हैं कि क्या खून का अतिया देने से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो मुदाफ़त होती है इंसान की, या इम्यूनिटी जो इंसान की होती है, क्या उसमें कमी वाक़ा होती है। मेरे ख़्याल में मौत और ज़िंदगी का फ़ैसला रब्बुल आलमीन करते हैं। मैंने ये सोचा कि कोरोना वायरस अपनी जगह है, दुनिया में हज़ारों की तादाद में वायरसेस हैं, ऑलरेडी डेडली वायरसेस हैं, एहतियात बरतना बहुत ही ज़रूरी है, मैं बार बार ये कहता हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर इंसानी जानों को बचाया जा सके, देखिए कितने बच्चे हैं हमारी कौम के, कितने बच्चे हैं इस वक्त SMHS, बाकी जो अस्पताल है, टेरिशरी हॉस्पिटल्स है, हेमोफीलिया के शिकार होते हैं, थैलेसीमिया, बाकी बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो उन बच्चों को लगातार खून चढ़ाना होता है। तो उस हवाले से हमने ये आगाज़ किया है कि अगर हमारी टीम जो है, कश्मीर क्राउन का हर एक मेंबर जो है रब्बुल आलमीन पे यकीन रखता है, हम नेकी के मिशन में ज़ाती तौर पर मुझसे या मेरी टीम से गलतियां होती होंगी। मैं ज़रूर ये कहता रहता हूं कि हम कोई फरिश्ता सिफत इंसान बिल्कुल भी नहीं है, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां, लग्जिशें और गुनाह शायद इन्हीं जो नेक कामों की वजह से बिल्कुल बिल्कुल उनका जो है उनकी माफ़ी हो सकती है। बरोज़ मैशर शायद रब्बुल आलमीन ऐसे ही कामों को देख के हमारी लग्जिशों को माफ़ कर सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है। बाकी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आशिफ साहब आपका, आप लगातार हमारे साथ रहे बनिस्बत इसके कि आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ आपके ऑफिस में हैं। जामिन पीरज़ादा हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से आए, इरफान तिलगामी पटन से आए, रिपोर्टिंग के बावजूद इन्होंने इस नेक मिशन में हिस्सा लिया। फराज अशरफ हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, सोपोर से ये खून का अतिया करने के लिए आए। एक और रज़ाकार, आप अपना नाम बताइए। शौकत साहब कहाँ से आए आप? क्रांक्शन कॉलोनी से शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब कहाँ से आए? तिलगाम पट्टन से। और अरावत हमारे साथ मौजूद है, उनने भी अपना टाइम दिया। आप कहाँ से हैं? तिलगाम से। तिलगाम, हाँ। इरफान आपके साथ शायद दो साथी थे, हाँ ठीक है। तो आपका नाम क्या है? नोमान। और देखिए जामिन ने अपने भाई, छोटे भाई को भी लाया है, एक सांचे में डाल दिया इसने अपने छोटे भाई को। सांचा ये है कि इन्होंने आज पहली बार जिंदगी में खून का अतिया पेश किया। दोनों भाइयों ने पेश किया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि छोटा भाई जो इस इखलाकी और तहजीब के ढांचे में पलेगा आगे, तो यकीनन ये इस कौम का एक अच्छा सबूत, एक अच्छी औलाद होने का सबूत पेश करेगा कल, मुझे यकीन है। तो आशिफ साहब, आखिर पे मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ज़ाती तौर पर तमाम रिपोर्टर्स का, तमाम रज़ाकारान जितने भी इस खून के अतिये में आज शामिल हुए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना ज़रूरी है। और हॉस्पिटल के जो मुंतज़मीन हैं, डॉक्टर मसूद ने चूँकि मेरे साथ ये डिस्कस किया था कि खून की शॉर्टेज है हॉस्पिटल में, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर मसूद, आई रियली थैंक यू बिकॉज यू हैव बीन वेरी मच एक्टिव इन दिस ब्लड डोनेशन कैंप। और साथ ही साथ इकबाल साहब हमारे हैं ब्लड डोनेशन, वहाँ पे एक स्टाफर हैं हॉस्पिटल के, उनका शुक्रिया अदा करना, ब्लड डोनेशन इंचार्ज हैं शायद, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब्दुल रशीद साहब हैं, बाकी उनका स्टाफ था, वो लगातार हमारे साथ रहे। हमने वाकई मेहनत और मशक्क़त जो है वो उन लोगों की है, हमने बस एक
किरदार की हैसियत से खून वहाँ पे उसका अतिया किया, लेकिन उन्होंने जो मेहनत की उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आश साहब आपका शुक्रिया, एम ए राथर का शुक्रिया, जितने भी कैमरा टीम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे थे दिन भर उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जितने भी लोग हमारे कश्मीर क्राउन के प्रोड्यूसर्स हैं या जितने भी हमारे टेक्निकल स्टाफ से जुड़े लोग हैं कश्मीर क्राउन के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी शुक्रिया। आप हमें प्यार देते हैं, आप हमें अपनी मोहब्बत से नवाजते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सबका शुक्रिया। कश्मीर क्राउन की टीम ने यहाँ पर खून का अतिया देकर एक अच्छी मिसाल कायम की है। हर एक इंसान को चाहिए इस लॉकडाउन में जो लोग परेशानी की हालत में इस वक्त है उनको चाहिए कि उनके लिए आगे आए। बारामुल्ला GMC से आशिक मीर आबिद के साथ कश्मीर क्राउन के लिए।